साड़ी कटिंग ब्लाउज की सिलाई। पिछले पाठों में हमने साड़ी कटिंग ब्लाउज बनाने के लिए पीठ के टुकड़े, सामने के टुकड़े, बाहें, हेमिंग, बाइंडिंग और प्लेकी टुकड़े के लिए कपड़े के टुकड़े काटे थे। इस पाठ में हम देखेंगे कि उन्हें एक साथ कैसे सिलना है। उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप साड़ी कटिंग ब्लाउज के लिए कपड़े के टुकड़े सिल पाएंगे, तैयार उत्पाद की गुणवत्ता की जांच कर पाएंगे। चलिए सबसे पहले साड़ी ब्लाउज की सिलाई करने के लिए आवश्यक उपकरणों और सामग्रियों से परिचित होते हैं। वे हैं कटे हुए कपड़े के टुकड़े, मैचिंग धागा, सिलाई मशीन, छोटी कैंची, नापने की टेप, हुक, हाथ सिलाई की सुई और इस्त्री पेटी। चलिए पहले देखते हैं कि पीठ के टुकड़े के लिए फेसिंग की कैसे सिलाई करनी है। सबसे पहले पीठ का टुकड़ा लें और कटे किनारे से शुरू करके चोटी के निशान तक डांट बंद करें। फिर पीठ के टुकड़े पर पीठ के टुकड़े की फेसिंग सिलें। दोनों डांट पीठ के टुकड़े के केंद्र की ओर मोड़े जाने चाहिए। आधा इंच सीम अंतर के साथ टुकड़ों को जोड़ें। दोहरी सिलाई वाली सीम बनाएं। कटा किनारा बंद करें और जैसे यहाँ दिखाया गया है कपड़ा मोड़ें। पीठ के टुकड़े से फेसिंग लगाने के लिए मोड़ के साथ साथ सिलाई करें। अतिरिक्त कपड़ा काट दें। इस प्रकार हमने पीठ के टुकड़े के लिए फेसिंग पूरा कर लिया है। इसके बाद चलिए देखते हैं कि सामने के टुकड़े की कैसे सिलाई करनी है। सामने का टुकड़ा लें और कटे किनारे से शुरू करके चोटी के निशान तक हर एक डाट बंद करें। दोनों सामने के टुकड़ों के लिए हमारे पास कुल मिलाकर 8 डाट हैं। फिर बेल्ट के टुकड़े लें जो दोनों ओर के लिए काटे हैं और उन्हें एक साथ निचले किनारों पर सिलें और अंदर के टुकड़ों पर टॉप स्टिच करें। आधा इंच सीम अंतर के साथ बाहरी बेल्ट टुकड़े से ब्लाउज का टुकड़ा जोड़ें। जैसे यहाँ दिखाया गया है, सीम के अंदर डाट घुसेड़ना सुनिश्चित करें। सीम छिपाते हुए अंदर का बेल्ट का टुकड़ा टॉप स्टिच करें। सुनिश्चित करें कि ब्लाउज के बाएं और दाएं केंद्र की लंबाई समान है। इस प्रकार हमने सामने के टुकड़े से बेल्ट जोड़ दिया है। इसके बाद हम देखेंगे कि सामने के टुकड़े के लिए प्लेकेट्स की कैसे सिलाई करनी है। इसके लिए प्लेकेट का कम चौड़ा वाला टुकड़ा लें और ब्लाउज के टुकड़े के दाहिनी ओर के ऊपर रखें और पाव इंच सीम अंतर के साथ सिलें। दूसरी तरफ टॉप स्टिच करें।
जैसे यहाँ दिखाया गया है, कपड़ा मोड़ें। प्लेकेट सिलें और लगाएं। फिर बाईं तरफ का ब्लाउज का टुकड़ा लें और प्लेकेट का चौड़ा वाला टुकड़ा जोड़ें। प्लेकेट का सही तरफ ब्लाउज के टुकड़े की उल्टी तरफ के ऊपर रखें और उन्हें एक साथ सिल दें। जैसे यहाँ दिखाया गया है, प्लेकेट मोड़ें। यह सुनिश्चित करते हुए कि दूरी 1.25 इंच से 2 इंच के बीच समान रूप से है, हुक क्लोजर के लिए ओपनिंग मार्क करें। यहाँ हम प्लेकेट की सिलाई करते हुए हुक क्लोजर के लिए ओपनिंग सिलेंगे। इस प्रकार हमने सामने के टुकड़े के लिए डाट, कमर बेल्ट और प्लेकेट्स की सिलाई पूरी कर ली है। चलिए फ्रेंच सीम के साथ सामने और पीठ के टुकड़े के कंधे की सीम जोड़ते हैं। चलिए अब देखते हैं कि गले की सिलाई कैसे करना है। इसके लिए जैसे यहाँ दिखाया गया है, बायस के कटे टुकड़े की सभी पट्टियाँ जोड़ें। दबाते हुए सीम खोलिए। बायस टुकड़ा आधे में मोड़ें। इसके बाद बायस के टुकड़े के साथ गले की ओपनिंग सुरक्षित करें और प्रेसिंग स्टिच लागू करें। इस प्रकार हमने साड़ी ब्लाउज के लिए कंधे की सीम और गले की सिलाई पूरी कर ली है। इसके बाद हम साड़ी ब्लाउज में बाह की सिलाई करेंगे। यह सामने का बाह का छेद है और यह पीछे के बाह का छेद है। यह बाह का सामने का भाग है और यह बाह का पीछे का भाग है। अब कटे हुए किनारे से 3/8 इंच दूर बाह के छेद की ओपनिंग नापें। यहाँ नाप 17.25 इंच है। अब बाह का हेड नापें। दोनों नापें मेल खानी चाहिए। यह अच्छा होगा अगर बाह का नाप बाह के छेद से थोड़ा अधिक हो, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। अब बाह के छेद में बाह डालें और उन्हें सिलें। दो बार मुड़ी हुई आधा इंच चौड़ी हेम के साथ बाह की हेम सिलें।
दूसरी बाह के लिए भी यही दोहराइए। फिर 1 इंच सीम अंतर के साथ बाह की हेम से लेकर कमर की लाइन तक साइड सीम बंद करें। पहली सीम लाइन के समांतर एक या अधिक लाइनें सिलें। इस प्रकार हमने बाह और साइड सीम की सिलाई पूरी कर ली है। इसके बाद हम स्लिप स्टिच के साथ बायस गले की बाइंडिंग की हाथ से सिलाई करेंगे। इसके बाद हम हुक क्लोजर की सिलाई करेंगे और लगाएंगे। तैयार उत्पाद की गुणवत्ता के विभिन्न पहलुओं की जांच करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम यह सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता जांच करते हैं कि हमारा साड़ी कटिंग ब्लाउज अच्छी गुणवत्ता का है। जांच करें कि डांट बेल्ट लाइन के अंदर सुरक्षित है या नहीं। जांच करें कि दोनों सामने के टुकड़ों की लंबाई बराबर है या नहीं। जांच करें कि क्या गले की सिलाई सफाई से की गई है या नहीं। जांच करें कि क्या साइड सीम समतल और समांतर है या नहीं। जांच करें कि क्या कंधे की सीम पर फ्रेंच सीम साफ है या नहीं। जांच करें कि क्या हुक क्लोजर और ओपनिंग ठीक से बनाए गए हैं या नहीं। अंत में देखें कि क्या उत्पाद ठीक से इस्त्री किया गया है या नहीं। इस पाठ में हमने जाना कि साड़ी कटिंग ब्लाउज के लिए कपड़े के टुकड़ों को कैसे सिलना है। इससे पहले कि हम समाप्त करें, चलिए साड़ी कटिंग ब्लाउज से जुड़े मुख्य कदमों पर एक नज़र डालते हैं। वे हैं: कदम 1, पीठ के टुकड़े के लिए डाट और फेसिंग की सिलाई करें। कदम 2, सामने के टुकड़े के लिए डाट, कमर बेल्ट और प्लेकेज की सिलाई करें। कदम 3, कंधे की सीम और गला सिलें। कदम 4, बाह की सिलाई करें और साइड सीम बंद करें। कदम 5, स्लिप स्टिच के साथ बायस गले की बाइंडिंग की हाथ से सिलाई करें। कदम 6, हुक क्लोजर सिलें और लगाएं। कदम 7, तैयार उत्पाद की गुणवत्ता जांच करें। इसके साथ हम इस पाठ के अंत में पहुंच चुके हैं।